साथ राज्य का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। एनडीए और भाजपा ने परिवर्तन रैली के साथ अपना प्रचार अभियान तो तेज कर दिया है, लेकिन एनडीए के घटक दलों में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। उधर आरजेडी जेडीयू का महागठबंधन सीट बंटवारे से नाराज एनसीपी को मनाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। इस बीच भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष पैकेज को प्रचार के केंद्र में रखकर बिहार के विकास को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है, ताकि महागठबंधन के जाति के कार्ड को चुनाव में परास्त किया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अभी सीटों का बंटवारा भले ही ना किया हो, लेकिन प्रचार के क्षेत्र में वो विरोधियों से काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के साथ ही पार्टी के परिवर्तन रथ बिहार में दौड़ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अब आक्रामक अभियान अपनाते हुए बुधवार से परिवर्तन रथ का दूसरा चरण शुरू करेगी। पार्टी इस चरण में पीएम मोदी द्वारा पिछले हफ्ते घोषित 1,65,000 करोड़ के पैकेज को केंद्र में रखकर अपने विकास एजेंडा को घर घर पहुंचाएगी। पार्टी का मानना है कि मतदाता जाति जैसे मुद्दों पर गौर नहीं करके नीतीश लालू गठबंधन को परास्त करेंगे और बीजेपी की ओर मुड़ेंगे। अब देखिए कितने कितने लोग वहाँ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, नीतीश बाबू हैं, लालू जी हैं, और सिर्फ ये बिहार के विकास को रोकने के लिए वहाँ एकजुट हैं। वहीं हम बिहार के विकास को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। परिवर्तन की हवा नहीं, तूफान चली हुई है, तो उस तूफान को सीधे जन समर्थन मिल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। पहले चरण में परिवर्तन रथों ने राज्य के तकरीबन सभी 43,000 गाँवों का दौरा किया था, जिसमें 2013 में बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के कुशासन को रेखांकित किया गया था। सीट समझौते के ऐलान के बाद महागठबंधन के नेताओं का ध्यान अब 30 अगस्त को होने वाली पटना में स्वाभिमान रैली पर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है और बीजेपी के कई आला नेता लगातार इस तैयारियों में जुटे हुए हैं कि पीएम मोदी की 1 सितंबर को होने वाली भागलपुर में परिवर्तन रैली को बेहद सफल बनाया जा सके। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक में मांझी को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मांझी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एनडीए को सत्ता में लाने की अपील की और कहा कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की लहर चल रही है। मांझी ने सीट बंटवारे के मसले को जल्द हल करने का भरोसा भी जताया। बंटवारा का निर्णय हो जाना चाहिए और इसके लिए हमारी भी बात हुई है अमित शाह जी से, और बहुत जल्द ही इस पर विचार होना है। एक टेबल पर बैठेंगे हम लोग और सारा विचार हम लोग कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हो सका है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद भी सिर फुटबॉल जारी है। एनसीपी ने सीट बंटवारे में पर्याप्त हिस्सा न मिल पाने पर जोरदार नाराजगी जाहिर की है। कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने एनसीपी को अपमानित किया है 3 सीट देकर, तो मैं समझता हूं कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हम तीसरे मोर्चा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और तमाम जो हमारे विचारधारा से मिलते हैं उन सब को एक साथ लाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प बनेगा और बिहार की जनता को भी एक तीसरा विकल्प का अवसर मिलेगा। हालांकि महागठबंधन का कहना है कि सब कुछ सुलट जाएगा। महागठबंधन ने सीएम पद का उम्मीदवार न घोषित करने पर एनडीए पर सवाल खड़े किए हैं। देश की जनता और बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है। वे इन बातों को समझते हैं कि कौन हमारा दल हितैषी है, कौन हमारा हितैषी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि जाति आधारित राजनीति वाले राज्य में इस बार चुनाव विकास की बयार पर ही केंद्रित होगा। पटना से शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।